नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में वार्ड पार्षदों में अब अपने प्रत्याशी उतारेगी, ऐसी घोषणा कर दी गई है। और इसमें उत्तर प्रदेश के संयोजक के रूप में आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को उतारा है। संजय सिंह पहले से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव रहे हैं। ये बात अलग है कि उनको कोई भी सफलता अभी तक नहीं मिली है। गुजरात में सूपड़ा साफ होने के बाद, हिमाचल में सूपड़ा साफ होने के बाद अब ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने की तैयारी में है। हालांकि यहां आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी नगर निकाय के चुनाव में उतरने के पहले, जैसा हमने दिल्ली में देखा, जैसा हमने गुजरात में देखा, जैसा हमने हिमाचल में देखा कि कांग्रेस से एक समझौता कर लिया है। और इस समझौते में यह भी खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी भी इनसे हाथ मिला सकती है। यानी संयुक्त रूप से ऊपर से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से ये समझौता करेंगे कि जहां आपकी दावेदारी ज्यादा हो वहां अपना कैंडिडेट उतारिए, जहां समाजवादियों की दावेदारी ज्यादा हो वहां समाजवादी अपने कैंडिडेट उतारेगी। यानी हर सीट पर नगर निकाय की आम आदमी पार्टी ना तो लड़ेगी, ना समाजवादी, ना कांग्रेस। और एक समझौते के तौर पर, जैसा हमने अभी हिमाचल में देखा, जैसा गुजरात में देखा और जैसा दिल्ली के चुनाव के टाइम में देखने को आया था, अब ये फॉर्मूले पर काम पूरे देश का विपक्ष कर रहा है। कोशिश है कि किसी तरह उत्तर प्रदेश में भी नगर निकाय में महापौर जितने भी हैं, चेयरमैन हैं नगर निगम के, उन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो। और इसके बाद 2024 का चुनाव है, वो 24 महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इनको लगता है कि पैठ बनाने में अपनी कामयाबी रहेगी, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ पाएंगे ये प्रयोग करके। और यहां अब नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी घुसपैठ करना चाहती है। संजय सिंह ने उसके लिए घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां नगर निगम में हमारे महापौर बनेंगे, हम वहां मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ये तंज कस रही है कि जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में फेल हो गए, वहां ताले लगे हुए हैं, वो ये उत्तर प्रदेश में खोलेंगे। जो पहले से डिस्पेंसरियां हैं वहां उस डिस्पेंसरियों को ठीक कर दिया गया है। और आज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज योगी सरकार में बन रहे हैं। ऐसे में आप मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात करके योगी के यूपी में आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप जनता की वोट ले जाएंगे, तो भाजपा का कहना है कि ये उनका सपना ही रहने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी का शासन आया है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के शासन में पूरी तरह से संतुष्ट है। अगर आप बात करेंगे उपचुनावों की, तो उपचुनाव में क्योंकि एक गुस्सा, नाराजगी रहती है, उस तरह से केवल एक जगह के रिजल्ट कुछ इस तरह के रहे हैं। नगर निगम की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत प्रत्याशियों के लिए इसीलिए चयन में रुकी हुई है। हालांकि आपको बता दूं कि आरक्षण प्रणाली को लेकर के, आरक्षण की व्यवस्था को लेकर के अभी कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, लेकिन जल्द ही जब ये व्यवस्था बन जाएगी और चुनाव आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ये मान लीजिए कि दिसंबर के लास्ट वीक में और जनवरी के फर्स्ट वीक में ये चुनाव होंगे। अब इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी के नगर निकाय के चुनाव में उतरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती है। क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए, इन छोटे चुनाव के लिए एक नई पार्टी है। और ये आदमियों की एक फितरत होती है कि वो देखते हैं, चलिए भाई एक नए को देखते हैं। दूसरा, जिस तरह का फ्री 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 ये गुजरात में चिल्लाए थे, जिस तरह से हिमाचल में भी इन्होंने वो फ्री वाले वादे किए थे, वो तो जनता ने नकार दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले से ही योगी शासन महीने में 2 बार राशन फ्री दे रहे हैं और उसको अभी तो 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ये माना जा रहा है कि वो 3 महीने बढ़ाने के पीछे का मकसद भी यही है कि नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो कई राज्यों में होने हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है। तो जो एक गरीबों को वो जो राशन मिल रहा है, मेरे आसपास मैं खूब देखता हूं कि वो राशन इतना मिलता है कि लोगों से खाया भी नहीं जाता। बहुत सारे लोग चावल को बेचकर गेहूं ले लेते हैं, कोई लोग गेहूं बेचकर चावल ले लेता है, उसके बदले दाल ले लेते हैं, इतना मिलता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है तो वो लॉ एंड ऑर्डर है, वो सरकार का काम है। अब रहा साफ सफाई का,
तो नगर निगम में साफ सफाई का मुद्दा है। तो आपको बता दूं कि मैं भी जहां रहता हूं और आप भी उत्तर प्रदेश के लोग जहां भी रहते होंगे, आप उनसे पूछिए, नित्य प्रति सफाई वालों की गाड़ी आती है गाना बजाती हुई, गाड़ी कूड़ा वाला आया अपने घर से कूड़ा निकाल, और भाई वो गाड़ी सबके घर से कूड़ा ले जाती है। ये तब हुआ है जब केंद्र में मोदी सरकार आई है, व्यवस्था बनी है। योगी जी के आने के बाद इसको ठीक किया गया है और नगर निगम के अंडर में आने वाली जो संस्थाएं हैं उनको ठीक से ध्यान दिया गया है। जहां तक बात है कि लोकल मुद्दे, और यही मुद्दे हैं साफ सफाई के, तो केजरीवाल जी को लेकर जिस तरह से लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की राय है, वो ये कहते हैं कि देखिए हमने दिल्ली में देखा है, दिल्ली में ये जो केजरीवाल जी का मॉडल है ये पूरी तरह फेल हो गया है। क्योंकि इस फेल मॉडल में जो लोगों ने देखा कि जो भी वादे ये करते हैं वो वादे तो निभाते ही नहीं है। ये इन्होंने वाईफाई का वादा किया था, कहीं नहीं लगा। सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की थी, वो कहीं नहीं लगे। इन्होंने नौकरियों की बात की थी, मात्र 3,000 लगे। और जो वादे नहीं किए थे शराब गली गली खोलने के, वो खुले। पंजाब में हाल देख रहे हैं, पंजाब के अंदर हालत यह है कि 3 महीने से जो जल विभाग के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनका वेतन नहीं मिला है। दिल्ली में हमने देखा एमसीडी को जो बजट मिलना था सफाई कर्मचारियों को, जो सरकार को देना था, केजरीवाल जी की सरकार को, नहीं दिया गया, करोड़ों रुपया। तो ये अगर यूपी में आएंगे तो क्या यहां सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह मिलेगी? निश्चित रूप से भाजपा कह रही है वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये झूठे वादे करके सत्ता में तो आ जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। और भाजपा तो ये आरोप लगा रही है कि केवल और केवल यहां जो है ये उत्तर प्रदेश में आकर और उसी तरह का मॉडल खड़ा करना चाहते हैं जो दिल्ली में आरोप लगे थे। पैसे देकर टिकट दे दो, उसके बाद गायब हो जाओ, कैंडिडेट जीतना नहीं है। तो आम आदमी पार्टी, हालांकि आपको बता दूं, पिछले 2-3 महीने से उत्तर प्रदेश में एक्टिव है और वो छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। ज़्यादातर निगम पार्षद के टिकट उन्होंने अभी तक तो फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों ने अपने पोस्टर बैनर जगह जगह लगा दिए हैं, यानी तैयारी चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक नगर निगम को लेकर कोई एक्टिविटी ऐसी दिखाई नहीं दे रही है कि कोई कैंडिडेट उन्होंने तय कर दिए हों और फिर वो अपने क्षेत्र में सभाएं कर रहे हों। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में हमने देखा था कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तैयारी पहले से थी और कैंडिडेट तय थे, गली मोहल्ले की मीटिंग चल रही थी, ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपने कैंडिडेटों की घोषणा करने में कोई देरी कर जाए और कहीं कोई इस तरह की चूक हो जाए। यहां आपको यह भी बता दूं कि कई सीटों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऑप्शन है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी चुनाव इस समय यूपी में होगा, निश्चित जानिए कि वो योगी जी के फेस पे होगा। ऐसी कई मेयर पद की सीटें हैं जहां हम देखते हैं कि जो व्यक्ति खड़ा हो गया भाजपा की तरफ से वो ही जीत जाता है। गाजियाबाद की सीट हमने देखी है, वहां वैश्य वर्ग से खड़ा हुआ तो भारी मतों से जीत जाता है। कोई पंडित खड़ा हो गया वो भी जीत जाता है। अब तय है, लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार त्यागी कैंडिडेट को खड़ा किया जाए, यानी वो भी एक ब्राह्मण का ही पार्ट है। मेरा मतलब यह है कि जो भी खड़ा हो जाएगा, भाजपा का एक कोर वोटर है, वो भाजपा के कमल के फूल पर बटन दबाता है, वो ये नहीं देखता कि कैंडिडेट कौन है। तो वो कोई भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यक्ति सीट पर खड़ा है, चाहे वो पार्षद के लिए, चाहे वो मेयर के लिए, चाहे चेयरमैन पद के लिए नगर निगम में, वो व्यक्ति की छवि कैसी है, क्या उसकी साफ सुथरी छवि से लोग सहमत होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यहां कांटे की टक्कर होने जा रही है और वाकई में अब यहां जिस तरह का अभी तक चुनाव रहा है कि सामने समाजवादी पार्टी होती थी या तो कांग्रेस होती थी, जिसके बारे में लोगों को पता था, यहां भारतीय जनता पार्टी का ही डंका चलता है यूपी में। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय यदि रहा तो इसी में भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ मिलना है। भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा नगर निकाय पर ज्यादा से ज्यादा होना है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अंडरग्राउंड एक समझौता कर लिया है, जिसके तहत केवल और केवल हर सीट पर वो चाहते हैं कि भाजपा से केवल एक ही पार्टी की सीधी फाइट हो, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को वो हरा सकें।
भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को अब उसके हिसाब से रणनीति बनानी होगी कि आम आदमी पार्टी कहां कहां किस तरह के कैंडिडेट खड़ा कर रही है, और यहां कैंडिडेटों को टिकट देने के पहले भी यह देखना होगा कि ऐसे कैंडिडेटों को टिकट दिया जाए जो आम आदमी पार्टी के हर हथकंडे से, और जो ये मिलकर गठबंधन है, व्यक्ति की अपनी भी एक छवि ऐसी हो कि वो जिताऊ चेहरा हो, ना कि वो योगी जी के नाम पर ही केवल जीतने के लिए बैठा हो, क्योंकि व्यक्ति के अपने वोट भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अपना चेहरा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास टिकट लेने वालों की लंबी लाइन लगी है, एक एक निगम पार्षद की सीट पर 5-5, 6-6 बायोडाटा उनको दिए गए हैं। बीजेपी के लिए एक मुश्किल टास्क है, लेकिन योगी जी अब इस मामले में एक्टिव होंगे, और योगी जी खुद उत्तर प्रदेश में कई सभाएं करने वाले हैं, कई जगह रोड शो करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है कि चुनाव चाहे ग्राम प्रधान का हो, चाहे वो निगम पार्षद का हो, चाहे फिर वो लोकसभा या विधानसभा का हो, वो पूरी ताकत से उस चुनाव में उतरती है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी जरूर अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी, लेकिन जिस तरह का सफाया गुजरात और हिमाचल में हुआ है, उसी तरह की उम्मीद उत्तर प्रदेश में भी मानी जा रही है। वंदे मातरम।